गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा, हम आपकी पुस्तक कृतिका से पाठ 1 के हम आपको पढ़ा रहे थे और ये था कि ममता का आंचल। ठीक है, यानी ये पहला आपका पाठ था और इसमें हम आखिर में पहुंच चुके हैं। आखिर का हिस्सा हम देखेंगे। आगे यहाँ पे लिखा है बेटा, लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरु जी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे ज़ोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरम गरम पुआ, हम खाए पुआ, ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर आलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। देखिए बेटा, हमने कल पढ़ा था कि किस प्रकार से वहाँ पर आंधी आती और आंधी में वे पके पके आम जो थे चुन करके खाया करते थे। और एक बार ऐसी आंधी आई कि आंधी जो थी पट पड़ गई और आकाश काले बादलों से ढक गया और मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने लगे, ज़मीन चूमने लगे और हम लोग चिल्ला उठे। अब आगे वो कह रहे हैं, लेकिन बरखा ना रुकी, यानी बच्चों के चिल्लाने के बाद भी बरखा नहीं रुकी और मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ों से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई जो है चिपक जाती है। अठई कहते हैं बेटा, यहाँ पर बताया कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े, यानी जिसको हम लोग किलनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये हम ऐसे चिपक गए। मगर जब बरखा थम गई तो वो है कह रहे हैं कि बरखा बंद होते ही बाग में क्या हुआ कि बहुत सारे बिच्छू जो थे नज़र आने लगे। हम लोग डर करके वहाँ से भागे और हम लोगों में बैजू जो था बड़ा ढीठ था। संयोग की बात थी कि बैजू में मूसन तिवारी बीच में, यानी बैजू को बीच में मूसन तिवारी जी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ा करके बोला और बोलने लगा, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिला दिए और वही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। और जब लोगों ने देखा कि हम उन्हें नहीं मिले तो मूसन तिवारी जो थे सीधे पाठशाला पहुंच गए।
वहाँ से हमको बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट के रूप में भेज दिए गए। इधर जैसे ही हम लोग घर पहुँचे वैसे ही गुरुजी के सिपाही जो थे वो हम पे टूट पड़े और हमें पकड़ करके ले गए। बैजू तो 9-2-11 हो गया, लेकिन भोलेनाथ जो थे पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने उनकी खूब खबर ली। जब बाबूजी को यानी भोलेनाथ के पिताजी को ये बात पता चली तो वो दौड़ते हुए पाठशाला में गए और गोद में उठा करके वो भोलेनाथ को पुचकारने और फुसकारने लगे। लेकिन दुलारने के बाद भी भोलेनाथ जो थे वो चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। अब पिताजी ने गुरुजी से चिरौरी कहते हैं कि उनसे वाद विवाद किया और उनको लेकर के वहाँ से वो चल दिए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे ज़ोर से नाचते गाते थे। रास्ते में फिर उनको उनके साथियों का, उनके दोस्तों का जो है वो झुंड उनको मिला और वो उनके साथ जो थे फिर हो लिए। और वो बच्चे जो थे वो गा रहे थे, माई पकाई गरम गरम पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। यानी वे बच्चे जो थे अपनी भाषा में इस बात को गा रहे थे और वो ये कह रहे हैं कि भोलेनाथ का रोना धोना जो था वो सारा ख़त्म हो गया, भूल गए वो, और हट करके बाबूजी की गोद से नीचे उतर गए और लड़कों की मंडली में बैठ गए और वही तान जो थे अलापने लगे। तब सारे लड़के जो थे सामने वाले मकई सब जानते हैं बेटा, मक्का के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड जो था चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे पर एक भी हाथ उनमें से नहीं आई। हम खेत से अलग होकर के खड़े हुए थे और ये गा रहे थे कि राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। यानी ये बात वहाँ पे बताई गई है कि ये बच्चे जो थे इस तरीके के गानों को गा गा करके अपना मनोरंजन किया करते थे। अब आज का सवाल ये है बेटा कि पहला सवाल ये है, बाग में वर्षा के रुकने के बाद क्या नज़र आए? बाग में वर्षा के रुकने के बाद क्या नज़र आए? दूसरा आपका प्रश्न है और वो ये है, गुरुजी ने भोलेनाथ और बैजू को पाठशाला में क्यों बुलवाया? गुरुजी ने भोलेनाथ और बैजू को पाठशाला में क्यों बुलवाया? ठीक है बेटा, ये 2 प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको करने हैं। ठीक है।